शुगर के मरीज़ों में पाँव की उंगली, पूरा पाँव या टांग के कटने की जो शुरुआत होती है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी से होती है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सुपर फूड के बारे में बताऊंगा, 4 ऐसे खानों के बारे में बताऊंगा जिनको हर शुगर के मरीज़ को या फिर जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है उनको अपनी डाइट में इसको ऐड करना है, जिससे आप डायबिटिक न्यूरोपैथी से बच सकते हैं और इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। मतलब जो हाथों पाँव में आपको सुन्नपन हो रहा है, जो जलन महसूस हो रही है, या फिर जो आपके पाँव में आपको सुन्नपन की वजह से ज़ख्म हो जाते हैं और फिर आपकी टांग या पाँव काटना पड़ता है, उससे बचा जा सकता है। डायबिटिक का मतलब होता है शुगर, न्यूरो का मतलब होता है नर्व और पैथी का मतलब होता है प्रॉब्लम। ये सादा लफ्ज़ों में आप इसे समझ लें। यानी ये डायबिटिक न्यूरोपैथी वो चीज़ होती है जिसमें जब आपकी शुगर लंबे अरसे तक अनकंट्रोल रहती है तो ये आपकी जो नर्व्स होती हैं उनको डैमेज कर देती है। यानी जो आपकी नसें होती हैं बारीक बारीक, उनको ये ख़राब कर देती हैं। स्पेशली जो लंबी नसें होती हैं, स्पेशली जो आपके हाथों की तरफ आती हैं, जो टांगों की तरफ जाती हैं। फिर जब नर्व डैमेज होती हैं तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो मुतासर होती है। अब जब ब्लड सप्लाई मुतासर होती है तो फिर आपको कुछ अलामात आने लगती हैं। मिसाल के तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं उनको महसूस होता होगा कि उनके हाथों पाँव में जलन हो रही है, सुन्नपन महसूस हो रहा है, सुइयाँ चुभ रही हैं, या फिर अचानक से ठंडे हो जाते हैं, चलते फिरते बैलेंस बिगड़ जाता है, टांगों में बेचैनी महसूस होती है, जो पाँव हैं उनमें कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़ख़म बनते हैं जो आगे चल के उनको पाँव या टांग काटने की नौबत तक ले जाते हैं। अब मैं आपको वो 4 सुपर फूड बताता हूँ जिनको आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। इनमें सबसे पहले नंबर पे जो आ जाती है वो आपके घर में मौजूद है, जिसे हल्दी कहते हैं। हल्दी के अंदर कुरकुमिन होता है। ये कुरकुमिन एक तो आपकी नसों की सोजिश को कम करता है और साथ साथ दर्द को भी कम करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की सबसे बड़ी वजह इन्फ्लामेशन और स्ट्रेस होती है और हल्दी इन दोनों को कम करती है। इसके साथ साथ हल्दी आपकी नर्व्स को दोबारा से रिपेयर करने में मदद करती है। हल्दी टांगों के दर्द में कमी लाती है, खून की गर्दिश को बेहतर करती है। हल्दी को इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चुटकी हल्दी को 1 कप दूध में डाल के रात को सोने से पहले रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हल्दी इस तरह से अच्छी नहीं लग रही तो आप इसके सप्लीमेंट ले सकते हैं। रोज़ाना इसका 1 कैप्सूल लेना होता है, बट बेहतर ये है कि जो आपके किचन में मौजूद है उसको इस्तेमाल करिए। दूसरे नंबर पे आपने ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हों। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये हेल्दी फैट्स होते हैं और ये आपकी नर्व्स को मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो नर्व डैमेज हो रही होती है उसके डैमेज होने को स्लो कर देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड डायबिटिक न्यूरोपैथी के दर्द को भी कम करते हैं और जो आपको ज़ख़म बनते हैं शुगर में उनको जल्दी हील करने में भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने के लिए आप मछली ले सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, आप चिया सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे जो बेहतर होते हैं, अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो आप कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। मिसाल के तौर पे आपने पालक खानी है, मिसाल के तौर पे आपने साग खाना है, मिसाल के तौर पे आपने गोभी खानी है, या फिर आपने मेथी का इस्तेमाल करना है। अब इन चीज़ों को आप बतौर सैलेड इस्तेमाल करें, पका के ये इस्तेमाल नहीं करनी। इसकी वजह ये होती है कि इनमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है, इसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी नर्व के ऊपर जो माइलिन शीट होती है, एक कवरिंग होती है, उसको रिपेयर करते हैं। जो डैमेज नर्व होती है उसको दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर करने में मदद करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। और साथ साथ शुगर के मरीज़ों में चूँकि एनर्जी की कमी होती है, उनको हर वक्त फटीग महसूस होती है, ये ग़िज़ाएँ आपको ताकत फराहम करेंगी। अब ये जो ग़िज़ाएँ हैं इन्हें आप बतौर सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें जो मेथी दाना है कोशिश करें कि उसका जो पानी है वो सुबह नहार मुँह आप डेली 1 कप पी लिया करें। चौथी चीज़ जो कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी में हेल्प कर सकती है वो है विटामिन B12 जिन ग़िज़ाओं के अंदर मौजूद है।
मोस्टली लोग जिनको शुगर होती है उनमें विटामिन B12 की कमी होती है और इस विटामिन B12 की कमी के चलते उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। ये विटामिन शुगर के मरीज़ों में याददाश्त को बेहतर करता है। ये विटामिन शुगर के मरीज़ों में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन होती हैं जैसे हाथों पाँव में सुन्नपन, जलन, उसको कम करता है। ये विटामिन नर्व को दोबारा से रिपेयर करने का काम करता है। ये विटामिन बतौर एनर्जी के इस्तेमाल होते हैं आपकी ओवरऑल बॉडी को एनर्जी फ्राहम करने के लिए, क्योंकि बेसिकली जो बी विटामिन होते हैं ये फूड को तोड़ते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो शुगर में जो आपको थकावट होती है इन तमाम चीज़ों से ये आपको बचाता है। विटामिन B12 चूँकि जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ों में होता है, इसलिए आपको अंडे खाने होंगे, इसलिए आपको देसी मुर्गी खानी होगी, बकरे की कलेजी खानी होगी। और अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो हर शुगर के मरीज़ को विटामिन B12 के सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। याद रखिएगा, जो आपके पाँव में शुगर की वजह से ज़ख़म बनते हैं ये एकदम से नहीं होते, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। लेकिन अगर आप इन ग़िज़ाओं को रोज़मर्रा में अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो इससे आपके जो ज़ख़म हैं वो जल्दी हील होने लगेंगे, प्लस जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है इससे आप बचे रहेंगे और इसकी अगर प्रोग्रेशन हो रही है तो वो रुक जाएगी और पाँव या टांगों के कटने के ख़तरात से आपको बचा सकती है। इसलिए रोज़ाना आपने अपनी शुगर चेक करनी है। अगर आपको ऑलरेडी शुगर है तो HbA1c को 7 से नीचे रखने की कोशिश करनी है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। रात को सोने से पहले सिर्फ एक दफ़ा हर रोज़ाना आपने अपने पाँव को अच्छी तरह से चेक करना है कि उनमें कोई कट तो नहीं लगा हुआ, कोई ज़ख़म तो नहीं बन रहा है। वक्त पे लिया हुआ छोटा सा कदम, सही ग़िज़ा और अपने पाँव पे दी हुई थोड़ी सी तवज्जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।